जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भागा करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल ही शुरुआत से। ठीक है, बिल्कुल ही शुरुआत से आपको भागा करने के लिए बताया जाएगा और हाई लेवल तक के प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को दिक्कत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको 3 नंबर और 4 नंबर सबसे ज़्यादा इसमें विद्यार्थी को दिक्कत होता है और निश्चित रूप से वो गलती करते ही करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरा जरूर वॉच करके जाइएगा। आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का प्रश्न को सॉल्व करके दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा कि आखिर कैसे भागा के प्रश्न को आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर समझते हैं। 1 नंबर बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जिसमें कि सिंपल सा भागा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, भागा करने से पहले आप सभी को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर यदि आप 2 से 20 तक पहाड़ा को अच्छे तरीके से याद नहीं किए हैं, कंठस्थ नहीं किए हैं, तो उसको निश्चित रूप से कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाग आप तभी सही बना पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे, तुरंत बना पाएंगे, जब आप 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा को याद कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा को बिल्कुल ही रट ही लीजिएगा, कंठस्थ ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करना हम लोग को, यहाँ पर देखिए बाहर में जो संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर है 2 और भाग लगाना है किसमें, 648 में। तो आपको 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भाग लगाते हैं। नियम ये है कि सबसे पहले पहला अंक में भाग लगाते हैं, अगर कट जाता है तो उसको काट देंगे। जैसे इस 2 का पहाड़ा में कितने बार में ये 6 आएगा, आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब 3 बार पढ़ने पर 6 आता है। तो उस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भागफल के रूप में। यहाँ पर जो संख्या आता है वो भागफल कहलाता है। तो भागफल के रूप में 3, यहाँ पर 3 बार में 6 आया तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना, हम लोग को माइनस कर देना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 6 में 6 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग कटिंग का चिन्ह इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, अगला जो नंबर है आपको, अगला नंबर ये संख्या जो अगला दिख रहा है 4, इसको यहाँ पर नीचे लेते आएंगे, नीचे लिखेंगे। यह 4 को यहाँ नीचे लेते आते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, इस 2 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ने पर 4 आता है वो चीज़ सोचना हम लोग को। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4। अब फिर से क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। 4 में 4 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब पूरा ये कट जाएगा, यहाँ कटिंग का चिन्ह लगाएंगे। अब अगला क्या संख्या बचा हुआ हम लोग का, अगला जो संख्या बचा वो 8 बचा हुआ है। तो यहाँ पर 8 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर नीचे लेते आएंगे, सबसे नीचे 8 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर इस 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 8 हो जाएगा। तो 2 चौका होता है 8, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे भागफल के रूप में, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हम लोग फिर से माइनस करेंगे, 8 में 8 घटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा। इस तरह से शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से सिंपल भाग आप समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 2 नंबर, थोड़ा सा इससे अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसमें अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है। 5 से भागा लगाना हम लोग को किसमें, 16,375 में, जो कि एक बड़ा नंबर है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या बताए थे कि सबसे पहला नंबर, पहला संख्या में भाग लगाते हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ है 5। 1 5 से छोटा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग 2 नंबर को ले लेंगे, 2 संख्या को ले लेंगे। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16। अब हम लोग को ये सोचना है कि 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 16 आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 20 हो जाता है, यानी कि 16 से बड़ा आ जाता है। और 3 बार पढ़ेंगे तो 16 से छोटा आएगा। तो हम लोग को हमेशा छोटा ही रखना, यहाँ पर छोटा ही संख्या रखना है और छोटा ही सोचा जाता है। अगर बड़ा लेंगे तो इसमें घटेगा नहीं, जो कि आपका भागा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, जो कि कितना आया, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे कितना, 15 लिखेंगे। तो ये 15 लिख दिए। उसके बाद इस तरीके से लाइन खींच करके आपको यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा देना है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले में घटा लेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है। 6 में 5 घटेगा तो कितना होगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये कटिंग का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करना हम लोग को, आगे वाला जो संख्या है
एक संख्या को नीचे लेते आएंगे, क्योंकि इस 1 में 5 से भाग नहीं लगता है, इसलिए अगला संख्या को लेते आएंगे नीचे। इस 3 को यहाँ पर लेते आएंगे, ये बनेगा कितना 13 बन जाएगा। ठीक है, अब 13 में 5 से भागा लगाना है, तो 13 में 5 से भाग नहीं लगे, कहने का मतलब 5 का पहाड़ा में 13 नहीं आता है, तो क्या सोचना है 13 से कम क्या आता है उसको यहाँ पर रखना है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार में 10 होता है और 3 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि 13 से बड़ा होगा, इसलिए 3 बार नहीं पढ़ना है, यहाँ पर 2 बार ही रखना है। तो 2 यहाँ रखेंगे और 5 दूना 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, अब फिर से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा लेना है और ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा लेना है। 3 में 0 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 3, और 1 में 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कटिंग का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब फिर क्या करेंगे, अगला जो संख्या है ये 7 बचा हुआ, इस 7 को यहाँ पर लेते आइए नीचे, यहाँ पर लिखेंगे 7। अब ये कितना बन गया, ये 37 बन गया। अब 5 का पहाड़ा में कितने बार में पढ़ेंगे जो कि 37 आ जाए या उससे कम आए, तो हम लोग 5 का पहाड़ा 7 बार अगर पढ़ते हैं तो ये आता है कितना 35, 5 सत्ते होता है 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे कितना 35। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, घटा लेंगे, यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर 7 में 5 घटाएंगे तो ये बचेगा क्या 2, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 घटेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब जो संख्या लास्ट में आखिरी में जो अंतिम में जो संख्या बचेगा उसको भी यहाँ पर लेते आएंगे सबसे नीचे। तो 5 बचा है तो 5 को यहाँ पर रखेंगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 25। अब 5 का पहाड़ा में देखिए कितने बार में 25 आ जाता है, तो 5 का पहाड़ा में 5 बार पढ़ने से आराम से 25 आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, चूँकि 25 हो गया, यहाँ पर 25 रख देंगे। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह लगा लेंगे। अब घटा लेंगे, देखते हैं क्या होता है। 5 में 5 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये कटिंग का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। उसके बाद 2 में 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कटिंग का चिन्ह लग जाएगा। मतलब हम लोग का भागा पूरा पूरा बन करके रेडी हो गया, और आंसर जो आया हम लोग का भागफल जो आया वो कितना आया 3275। ये आपका सही भागफल आ गया। क्या आ गया, भागफल आपका ये आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न समझते हैं 3 नंबर को, जिसमें कि अधिकतर विद्यार्थी इसमें गलती कर बैठते हैं, तो इसको अच्छे से समझने का जरूरत है दोस्तों। अच्छे से आप ध्यान लगा करके इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, 14 है, 14 से भाग लगाना इतना बड़ा संख्या में क्या है 28, 56 और 98। तो सबसे पहले आपको 14 का पहाड़ा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो चलिए 14 में यहाँ पर 2 से भाग नहीं लगेगा, इसको एक और संख्या ले लेंगे, ये 28 बन जाएगा। 28 में आराम से 14 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 14 का पहाड़ा में 2 बार में 28 आ जाता है। 14 कम 14, 14 दूना 28। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 बार पढ़े तो 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 28। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह फिर से लगा लेंगे। 8 में 8 घटेगा तो यहाँ कटिंग हो जाएगा, फिर 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कटिंग। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, भाग में क्या नियम होता है, अगला संख्या को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। देखिए 5 में भाग नहीं लगेगा 14 से, तो क्या करेंगे, एक और संख्या हम लोग लेना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो एक और संख्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके साथ, तब यह बनेगा कितना 56। तो ये संख्या तभी हम लोग ले सकते हैं जब यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे, एक 0 बैठाएंगे। ठीक है, तभी ये संख्या आएगा। मतलब भाग में ये नियम होता है कि एक बार में ऊपर से नीचे एक ही संख्या को ला सकते हैं। अगर दूसरा संख्या लाएंगे तो उसके बदले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भागफल में आपको 0 बैठाना पड़ेगा, 0 बैठाना पड़ेगा। अब देखिए ये 56 बन गया, 56 में आसानी से भाग लग जाएगा 14 से। कितना बार में, 14 चौके होता है 56, यानी कि 4 बार में आसानी से भाग लग जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 56। फिर से यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ऊपर नीचे समान समान है तो ये क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, अब अगला संख्या जो बचा है हम लोग का उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 9 में भी 14 से भाग नहीं लगता है, तब क्या करना पड़ेगा, एक और संख्या यहाँ से लेना पड़ेगा। एक और संख्या तभी ले सकते हैं जब भागफल में इसके बदले में 0 लगाएंगे, तभी एक और संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर 0 नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ऊपर से नीचे लेते आते हैं। तो अगर आप 0 नहीं लगाते हैं तो आपका भागफल पूरा गलत हो जाएगा। अब देखिए 14 का पहाड़ा में कितने बार में 98 आ जाएगा, तो 14 सत्ते होता है 98, यानी कि 7 बार पढ़ने से 98 होगा। तो 7 लिखेंगे भागफल में, यहाँ पर लिखेंगे 98, यानी कि 98 आ गया। अब फिर से यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा दीजिए।
अब देखिए समान समान है, मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो ये बिल्कुल ही कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का सही भागफल जो आया यही आया, कितना, 20,407 हम लोग का सही भागफल आया। अगर यदि जीरो नहीं लगाते तो ये गलत हो जाता। सभी विद्यार्थी इसी में यहीं पर गलत करते हैं, जो कि जीरो नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट संख्या को लेते आते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चौथा नंबर समझते हैं। इसमें भी अधिकतर विद्यार्थी गलत करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर 8 है और भगा लगाना है कितना, 80,001 में, है ना, 80,001 में भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 में 8 से आसानी से भाग लग जाता है। कितने बार में, 8 एकम 8, मतलब एक बार में लग जाएगा। उस एक को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कितना, 8। अब क्या करना है, फिर से घटाव का चिन्ह लगाते हैं। आप सभी को पता हो गया होगा, घटाव का चिन्ह लगा करके इसको घटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 में 8 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये कटिंग का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करना होता है, इससे अगला जो संख्या होता है उसको नीचे यहाँ पर ला करके लिखना पड़ता है, इसके सामने यहाँ लिखेंगे 0। अब देखिए इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अगला संख्या उतारना पड़ेगा, यहाँ नीचे अगला संख्या लिखना पड़ेगा। लेकिन अगला संख्या तभी लिख सकते हैं जब उसके बदले यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तभी अगला संख्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 0 को फिर से हम लोग ले सकते हैं अब, क्योंकि भागफल में एक 0 बदले में दे दी। इसके बाद फिर देखिए इसमें भी भाग नहीं लगता है। उसके बाद क्या, फिर से हम लोग ले सकते हैं इसको 0 को, लेकिन इसके बदले भागफल में फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तभी ये संख्या यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से 0 रख लीजिए। फिर देखिए इसमें भी इतना संख्या 0 0 ट्रिपल बार आया, मतलब 3 बार आया, और फिर भी 8 से भाग नहीं लगेगा। तो फिर से आगे का संख्या लेंगे, यहाँ से एक संख्या और ले लेंगे, एक को यहाँ लिखेंगे, तभी लिखेंगे जब यहाँ पर इसके बदले एक 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इस 1 में भी भाग नहीं लगता है, इस 1 में भी भाग नहीं लगता है। तो क्या होगा, इस 1 को लिखे, इसके बदले फिर से यहाँ पर 0 हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो ये भागफल आया वो कितना आया, ये 10,000 भागफल आएगा। और शेषफल, ये जो 1 बचा, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल ये होता है शेषफल, और ये होगा कितना, भागफल। ये आपका भागफल हो गया। तो इस तरीके से भागा का प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप अच्छे जानकारी ले लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।